जय 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 नमस्कार प्रसाद सिंह जी, जरा आप अपना परिचय दें। जी, आप अपना थोड़ा सा विस्तार में परिचय दीजिए, जिससे मैं आपकी शख्सियत को और बारीकी से समझ पाऊं, पहचान पाऊं, जान पाऊं। जी जी जी। मेरा नाम प्रताप सिंह गुरुजी है और मैं दिल्ली से हूँ। जी जी, एक छोटा सा कार्य करता हूँ लोगों की समाज सेवा के लिए। जी ब्लड ऑन डिमांड फाउंडेशन के नाम से मेरा एक एनजीओ समझ लीजिए, या एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जी जहाँ से मैं लोगों को रक्तदान के संबंध से संपर्क रखता हूँ जी और लोगों को रक्त उपलब्ध कराता हूँ। जी मेरे को अभी 2-3 साल से लगातार प्लाज्मा से रिलेटेड सारे कार्य कर रहा था, जी जो कि कोरोना में लोगों की काफी हेल्प की है हम लोगों ने मिल करके। जी। और ऑल ओवर इंडिया में ये कार्य करते हैं हम। अगर किसी रक्त की जरूरत है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आपको ये मालूम है कि कोरोना वायरस जो है ना, नींबू के रस से मर रहा है, और यदि हम 3-3 बूंदें दोनों नाक का छिद्रों में डालें तो हमारा श्वसन प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी, हमारी हेयरिंग प्रक्रिया भी अच्छी हो जाएगी। हमें कभी कोई वायरल फीवर या कोरोना नहीं, मतलब जो है जब भी कोरोना का वो हो तो उसके जो वायरस को मारने का काम नींबू का रस करता है। क्या ये जी जानकारी जी, आपको है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। और ये कोरोना से पहले की है कि नींबू का रस जो है किस काम आता है। नहीं, परंतु लोगों नींबू ने का रस पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, नासिका नहीं, छिद्रों में पीने की तीन नाक में तीन डालने, बूंद, जी दो जी दो तीन तीन बूंद जी डालेंगे तो जी जी, हमें नाक में अस्थमा डालने से की। लेके श्वसन एहसास से लेके हियरिंग का भी इम्प्रूवमेंट होगा। यह जानकारी जी आपको है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हमारे संपर्क में समाज सेवा से जुड़े हैं, तो कई योगी जी महाराज या आयुर्वेद के कोई कई बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो अक्सर उन लोगों को ये सब चीजें बताई है कि चलिए, नींबू का बहुत रस चुनाव। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी इस वार्तालाप से बहुत खुश हूँ। चलिए, आप जी बहुत जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी आप ये बताइए कि जो मैं कर रहा हूँ, जिसकी बहुत सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसके बारे में जी आपका क्या फीलिंग है? और आप बिल्कुल निर्भीक ढंग से जो आप फील कर रहे हैं वो कहिए। यदि आपको लग रहा है कि पूरा बकवास है तो आप उसे बकवास कहिए। जी जी। पहले मैंने आपकी काफी सारी चीजें पढ़ी। जी मैं जो द विजन नाम से देखते हैं, जो अपना ग्रुप है, उसके अंदर मैं आपके जो आर्टिकल आप लिखते हैं वो मैं पढ़ता था। जी तो पढ़ने के बाद जब अब बाद में मैंने देखा कि जो हमारे देश में जो सारी चीजें चल रही हैं जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, तो अपराध मुक्त देश बनाने के लिए जो आप मुहिम छेड़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी और काबिल तारीफ है। मैंने लगातार अभी 2-3 दिन से या 2-3 बार से आपकी तारीफ भी की, स्पेशल लिख करके, क्योंकि मुझे लगा कि शायद ऐसी एक मुहिम होनी भी चाहिए कि जो हमारे देश में चलनी भी चाहिए। जी 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 जी, जी जी तो जी। मैं उससे काफी प्रभावित हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ। हर लाइन में मैं थोड़ा अपने अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आजकल एक छोटे छोटे बच्चे हैं जो 20-20 साल के, 25 साल के बच्चे हैं, वो दिल्ली शहर के अंदर गौ सेवा के उस माध्यम में जुड़े हैं, जो मृत गायों को उठा करके उनका अंतिम आपको संस्कार ये करते नहीं हैं। लगता है कि यदि हम इन दुष्ट नेताओं को सही ट्रैक पे ला सकें तो ये जी सब काम जो है इतनी जी सुगमता से होंगे? क्योंकि जी इससे जो है मिट्टी बदल जाएगी, मिट्टी की जी, उर्वरकता बदल जाएगी, हमारी जो कृषि अभी जहर वाली है वो बिल्कुल अमृत तुल्य बिल्कुल। हो जाएगी। हम जी खेतों के चारों तरफ 10 फीट गहरा ट्रेंच खोद के एक ट्रेंच बगल वाले खेत से जुड़ा होके नदी या जी, नाले से उसे जोड़ कर हम साल भर उसमें पानी डालकर साल भर हम वाटर बहुत की खूब, हार्वेस्टिंग करेंगे और 4 बहुत तरीके के खूब। पेड़ लगाएंगे, तो जी, हम जिसमें औषधि के प्लांट भी पैदा कर पाएंगे, फलों के प्लांट भी पैदा कर पाएंगे, सुगंध बिल्कुल वाले प्लांट बिल्कुल, भी पैदा कर पाएंगे। बहुत और खूब, गायों को जो न्यूट्रिशियस जो पत्ते हैं और फलियां हैं वो भी हम जी, इन पेड़ों के माध्यम से दे पाएंगे। बहुत तो खूब, ये बहुत खूब। पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन ये दुष्ट जी नेता तो वो कंपनियों के सामने पूर्णतया बेबस हैं, लाचार जी, हैं। इनका जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। बहुत खूब, और बहुत खूब। मैं इसको बात को बार बार इस बात को मैं दोहराता हूं कि हमारी पूरी समस्या ये है कि हम आजाद जी, नहीं हुए हैं। हमारा ट्रांसफर बिल्कुल, ऑफ पावर एक एक्ट के तहत हुआ है जो 17 जुलाई बिल्कुल। 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया था। जी, उसके तहत ये पावर अंग्रेजों ने अपने सिलेक्ट किए हुए जवाहरलाल नेहरू को दिया, हुँ। जिसको जो है वर्किंग कमेटी में एक भी वोट नहीं मिला था। ही गॉट 0 वोट।
अच्छा जी। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने दिया और इस दुष्ट व्यक्ति ने आपके संविधान को, वही संविधान में 80% क्लॉज ले लिए जो कि गवर्नमेंट जी ऑफ जी इंडिया एक्ट 1935 में थे। तो गवर्नमेंट जी ऑफ जी इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए बनाया था। जी जी आपको जो है प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए बनाया था। उस समय के जी जितने भी कानून हैं उनको यथावत अडॉप्ट कर लिया गया, इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट ऑफ 1861। आज जब भी कोई पुलिस सुधार की बात करता है, पुलिस एक्ट को जो है ना सुधार की बात करता है, इन काले अंग्रेजों की रूहें कांप जाती हैं। जी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल सच सच कह रहे हैं, सहमत हूँ। तो यदि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो अपराध मुक्त भारत भी हो जाएगा और जी अपराध विल बिकम द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। यदि जी हम छोटे मोटे, हम तो कह रहे हैं कि इवन जो अपराधी इन मंचों पे बैठ जाते हैं, इसको भी एक कंपाउंडेबल ऑफेंस बना दिया जाए, राइट? जी, बिल्कुल तो ठीक है। जो अपने उन्होंने मंच में बिठाएगा उसको जो है ना 1 लाख रुपए लगेगा, जो बैठेगा उसे 10 लाख रुपए लगेगा, और जो उसकी फोटो खींच के भेजेगा उसे 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, 5 लाख रुपए सरकार को मिल जाएंगे। बताओ आपकी कितनी समस्या 2 मिनट में खत्म हो जाएगी और कितनी रेवेन्यू क्रिएट होगी डेवलपमेंट के लिए। जी, सही कह रहे हैं। आज इन नेताओं ने अपने चारों तरफ दुष्ट लोगों के, गुंडों के एक तंत्र बना लिया है। इन्होंने जी पूरी ब्यूरोक्रेसी को अपना गुलाम बना लिया है। आज जी जी आज आप ये बात महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं गुरुजी कि आपके थाने में FIR दर्ज करने वाला कोई नहीं है बिना नेताओं से पूछे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अभी केस ऐसा ही हुआ था, मैंने ग्रुप में डाला भी था, हाँ आपने पढ़ा भी होगा शायद। हाँ तो मेरे भांजे को किसी ने पड़ोस के लड़कों ने मारा भी इतना कि उसके 14 टांके आए। हाँ 14 हाँ टांके में FIR भी पुलिस वाले नहीं कर रहे थे। मैंने प्रभु नारायण जी को बताया, मैं ऐसे बातें इस तरीके से बात हो रही है। तो उन्होंने भी बात करने की कोशिश की, परंतु किसी ने भी FIR दर्ज नहीं की। और नेताओं का प्रेशर आया, प्रेशर आने के बाद वो वहीं के वहीं मामला दब गया। तो अब आप ये बताइए, आप गुलाम हैं कि नहीं? बिल्कुल है जी गुलाम। और ये हमारे काले नेता जो कि जनता में जो कानून है कम से कम उसी को लागू करा दें, चाहे अंग्रेजों के समय का कानून है उसी को लागू करा दें। तो ये दुष्ट बिल्कुल लोग जो बिल्कुल है गुंडों के साथ हैं, इनके गुंडे जो है आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और कुछ गुंडे तो इतने बढ़ गए हैं कि जो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, इंक्लूडिंग रेप करने की। और सही कह रहे वो जो है ना लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रहे हैं। पूरा व्यवस्था जो है ना गुलामों की तरह इनके हुक्म कर रही है। ये इन दुष्ट जो है गुंडों को अपने बगल में मंच पे बैठाने में इनको डर नहीं लगता है। अब बताइए, हम छोटा सा यदि एक प्रावधान कर देते हैं कि जो नेता जी गुंडों को, अपराधियों को यदि अपने मंच पे बिठाएगा उसके ऊपर 1 लाख का फाइन होगा, राइट? बिल्कुल और जो गुंडा जो है मंच पे बैठेगा, इसका मतलब है जो अपराधी है उसका आपराधिक रिकॉर्ड है, तो वो कभी मैं मंच पे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे 10 लाख का जी फाइन हो जाएगा। ठीक है ना? जी जी अब जी आप जी ये बताइए, वो 10 लाख का फाइन और सभी के अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, और जी उसको जैसे ही आपने ऑफेंस किया तो वो जी आपके जो है कट जाएगा। और जी यदि आप निर्दोष साबित हुए तो आपको विथ इंटरेस्ट और कंपनसेशन के साथ पैसा वापस किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना? अब ये बताओ किस बदमाश की जो है ना हिम्मत होगी कि जो है ना इन छुटभइये गुंडों को अपने मंच पे बिठाएगा? किस जो है ना छुटभइये गुंडों की हिम्मत होगी कि वो मंच पे बैठेगा? वो यदि नेता कहेगा आ जाओ तो वो कहेगा भाई साहब 10 लाख रुपए लग जाएंगे, मैं नहीं आता। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ऐसा अब प्रावधान जो होना इसकी चाहिए। फोटो लेके भेजेगा वो फोटो जो है ना अपने आप जो है बैकएंड इंजन नेशनल अथॉरिटी को भेज देगा, और नेशनल अथॉरिटी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे उस पर जो है ना अपराध संज्ञान लेके 5 लाख जिसने रिपोर्ट किया उसको मिल जाएगा और 5 लाख सरकार जी को जी मिल जाएगा। तो आप बताइए जी कितना पैसा जो है ना पब्लिक को मिलेगा? पब्लिक तो जो है ना फोटो खींचते ही घूमते रहेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है, ये दुष्ट ऐसी व्यवस्था कभी नहीं जी लाई। जी बहुत खूब। आप इस बात से सहमत हैं? जी अच्छे विचार है, मैं सहमत हूँ इस बात से। चलिए, तो हमें आपसे अपेक्षा करूंगा गुरुजी कि आप आगे बढ़े और जी 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 जनहित में लगें और ये सोचें जी कि जी कैसे जो है ना हम इस व्यवस्था को लाएंगे। ये व्यवस्था हमें अपने दम पर लाना पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल काले बिल्कुल अंग्रेज जो इस सत्ता का दोहन कर रहे हैं, जिन्होंने जी पार्टियां जी बना ली हैं और ये पार्टी जो है ना प्राइवेट कंपनियों जैसी चल रही हैं, इन्होंने जी पॉलिटिकल व्हिप और पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जो है प्रजातंत्र का गला घोट दिया है। आप एक जी वोट देने वाले गुलाम हैं, इससे हटके आपकी और कोई हैसियत नहीं है। और बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक आपका है। वोट जो है
जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आपको बांट के, आपको जो है फ्री भी बांट के, आपको साड़ी बांट के, आपको दारू बांट के आपसे ले लेते हैं। और इनकी नीयत है कि आप जो है घटिया गरीब बने रहो, तभी ये आपको मूर्ख बना के आपका वोट ले पाएंगे। तो आपको गरीब और गुलाम रखना इनकी मजबूरी है जी। इससे आप सहमत हैं इस कमेंट से? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरीके से शोषण कर रहे हैं जी हमारा। तो फिर आप क्यों सो रहे हैं? जागिए, खड़े हो जाइए। आप जहां जहां पे भी जुड़े हुए हैं, नुक्कड़ जो है ना सभाएं करिए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से लोगों को जोड़िए। बहुत जल्दी जैसे ही इसका ऐप जारी हो जाता है, सबको जो है ना युद्ध स्तर पे अपन क्राइम फ्री भारत का सदस्य बनाएं। यदि पूरे देश के सभी नागरिक ही उसके सदस्य बन जाएंगे तो हम उनमें से 545 तपस्वियों को खड़ा करेंगे और बिना चुनाव प्रचार के सभी लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिर हमें जो है ना, हम इन नेताओं की जमानतें जब्त करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे? बिल्कुल होगी जी, क्यों नहीं होगी। तो फिर जो है जो उन कविराज ने कहा ना पृथ्वीराज को कि इतने इतने अंगुल पे चौहान बैठा है, मत चुको चौहान, राइट? तो वैसे ही जो है आप भिड़ जाइए। हमने आपको सुल्तान की जगह बता दी है। अब आप जो है शब्दवेदी बाण चलाइए, और शब्दवेदी बाण चलाने का तरीका होगा कि अपने प्रभाव क्षेत्र में संगोष्ठियां करिए। जो आपको वीडियो और वो अच्छे लग रहे हैं उनको दिखाइए। वहीं मौके पे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कराइए और अपने सभी लोगों को इसी काम में लगा दीजिए। हम एक आध महीने में ही करोड़ों में पहुंच जाएंगे। जैसे ही हम करोड़ों में पहुंचेंगे तो सरकार को फिर हम जो है शक्ति के साथ कह पाएंगे कि आप इस काम को करिए, नहीं तो हम 2024 में आपको जो है सत्ताच्युत कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात डुएबल है कि नहीं है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये ब्लड डोनेशन से ज्यादा ये बड़ा ब्लड डोनेशन हो जाएगा। ये तो जो है तंत्र को ब्लड डोनेशन हो जाएगा, ये तो जो है ना देश को ब्लड डोनेशन हो जाएगा। तो आप व्यक्तियों के ब्लड डोनेशन की बजाय देश को ब्लड दीजिए। जी जी। गुरुजी, आप बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, तो इस वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं। हम वार्तालाप की सीरीज में जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम।